मुंबई का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले वड़ा पाव का नाम याद आता है। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। और आज मैं लेकर आई हूँ मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की रेसिपी। तो चलिए इसे हम झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा सा और डाल देती हूँ ताकि वड़ा फीका ना लगे। और डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका गाढ़ा बैटर तैयार करना है। वड़ा पाव मुंबई की लाइफ में 1966 में जुड़ा और इसे जोड़ने वाले हैं अशोक वैद्य नामक एक व्यक्ति, जो शिवसेना से ताल्लुकात रखते थे, मतलब शिवसेना के कार्यकर्ता थे। वो अपनी जीविका चलाने के लिए दादर के रेलवे स्टेशन पर वड़ा बेचा करते थे। लोगों की भाग दौड़ को देखते हुए सोचते थे कुछ ऐसा फूड उन्हें दिया जाए जो कि वो पेपर में लपेट कर और आसानी से खा सकें। तो साथ में ही उनके एक स्टॉल था जो कि ब्रेड ऑमलेट बेचा करता था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए उनसे पाव लिया और उसमें वड़ा को डाला और महाराष्ट्र की फेमस जो लहसुन वाली चटनी होती है उसे डाल करके और सर्व किया। लोगों को बहुत पसंद आया और यहाँ से शुरू हुआ हमारा बड़ा पाव। तो देखिए बैटर हमारा तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी। अब फटाफट हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हरी वाली चटनी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है 1 कप धनिया पत्ती। इसे पतले मोटे सारे डंडल के साथ बनाना है क्योंकि डंडल में बहुत सारा फ्लेवर होता है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसमें डालेंगे हम 4-5 हरी मिर्च क्योंकि चटनी थोड़ी तीखी होती है तभी मज़ा आता है। और डालें आधा इंच अदरक और 5-6 कलियाँ लहसुन की। और चटनी को बाइंडिंग देने के लिए, गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना दाल। आप इसकी जगह पे रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इससे स्वाद बढ़ जाता है। और डालें स्वाद अनुसार नमक। और इसमें डालेंगे हम आधा नींबू का रस। आप इसकी जगह पे इमली का पल्प भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसकी गाढ़ी चटनी पीस लें। तो देखिए हमारा चटनी तैयार है। इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो हमारी एक चटनी तैयार है। अब बारी है दूसरी चटनी बनाने की यानी लहसुन की चटनी। इसमें हम खोपड़ा यूज़ करेंगे, जो सूखा वाला नारियल होता है ना वो। तो मैंने यहाँ लिया है 1.5 कप ग्रेटेड नारियल और इसे धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है। तो ज़्यादा नहीं करना है, बस इसकी नमी मर जाए उतना ही फ्राई करना है। तो ये नारियल हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। और इसी पैन में हम 1/4 कप मूंगफली को रोस्ट करेंगे। तो ये मूंगफली भी देखिए रोस्ट हो चुका है। तो मैं इसे चटनी में छिलके के साथ डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके छिलके को निकाल दें। अब इसी पैन में हम 10 लाल मिर्च लेंगे। ये चटनी थोड़ी तीखी होती है ना, इसलिए इसमें लाल मिर्च ज़्यादा जाएगा। और लाल मिर्च को हल्का फ्राई करें। हल्का नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करें क्रिस्पी होने तक, इस लेकिन जलाना नहीं है। तो मिर्ची भी देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसे हम मूंगफली और नारियल के साथ रख देंगे। और इसी पैन में अब हम लहसुन को भी फ्राई करेंगे। तो ये लहसुन की चटनी है इसलिए इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा और लहसुन को हमें छिलके के साथ रोस्ट करना है। इसे हमें धीमी आंच पे रोस्ट करना है जब तक कि इसका ऊपर का छिलका जो है रेड ना हो जाए। तो ये नारियल और लहसुन की सूखी चटनी होती है, इसमें नमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने सारे नारियल, मूंगफली और लहसुन को रोस्ट कर लिया है। तो देखिए इसके ऊपर का छिलका जो है रेड हो चुका है, लहसुन जो है रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम मूंगफली नारियल के साथ रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। गर्मा गर्म पीसेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी जार में डालें। इस चटनी को एयर टाइट डब्बे में रख कर फ्रिज में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और इसमें कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये चटनी बहुत तीखी होती है इसलिए इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। और अब इसमें डालें आधा छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच नॉर्मल नमक। नमक थोड़ा तेज ही होगा इसलिए थोड़ा सा और नमक डाल दें। अब इसे बिना पानी के हमें पीसना है, तो धीरे धीरे करके पीसें। देखिए ये हमारी सूखी चटनी तैयार है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे साइड में रखते हैं। अब चलते हैं वड़ा बनाने। तो वड़ा बनाने के लिए आप पैन लें। मैंने तड़का पैन लिया है, इसी में मसाला फ्राई करेंगे। तो पैन में डालें 2 बड़ा चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने। और इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। और मैंने यहाँ 5-6 कड़ी पत्ता को छोटे पीस में कट करके लिया है।
और इसमें डालना है हमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ हम 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो ये वड़ा जो ना तीखा ही अच्छा लगता है, इसलिए मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन सबको हमें हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। देखिए लहसुन फ्राई हो चुका है और मसालों ने तेल को छोड़ दिया है। तो अब गैस को हम ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अगर गर्म तेल में डालेंगे तो हल्दी जल जाएगा, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करने के बाद तब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इस तरह से मिक्स कर लें। तो ये मसाला तैयार है। अब बाकी की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 4 बड़े आलू और इसे हमें मैश करना है। तो उबाल कर छील लिया और थोड़ा ठंडा कर लिया, क्योंकि हमें इसे एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए ठंडा करने के बाद इसे मैश करें। तो ये वड़ा का जो मसाला तैयार होता है ये फ्राई नहीं होता है, फ्राई करने से इसका टेस्ट जो अच्छा नहीं आएगा। अगर आप आलू को पैन में डालना चाहते हैं तो मसाला फ्राई करने के बाद जब पैन ठंडा हो जाए तब उसमें आलू को डालें। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा कप डालने में बारीक कट की धनिया पत्ती, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डालेंगे हम फ्राई किए हुए मसालों को और डालना है हमें आधा नींबू का रस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने कहीं कहीं वड़ा खाया है तो उसमें धनिया भी रहता है, मुझे बहुत अच्छा वो टेस्ट लगता है, इसलिए मैंने इसमें मिक्स किया है 1 बड़ा चम्मच क्रश्ड धनिया। आप साबुत धनिया भी डालें, इसका स्वाद जो है वो बढ़ जाएगा। ये ऑप्शनल है मगर इसे डालने से और भी टेस्टी हो जाता है। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पर ध्यान रहे बिल्कुल मैसी नहीं करना है, थोड़े थोड़े टुकड़े होने चाहिए आलू के। अब मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आलू का पोषण लें और इस तरह से गोल हम बॉल बना लेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा दबाकर चिपटा भी कर लें और इसे डीप करें बैटर में। बैटर गाढ़ा ही होना चाहिए ताकि बोंडा पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब ऑयल को मीडियम गर्म करें, गैस की फ्लेम को मीडियम रखें और इसमें बोंडा को डालें। अब इसे हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। इसमें जो लंबे लंबे लच्छे बन रहे हैं ना सेवइयों की तरह, ये बहुत यूज़फुल है, इन्हें वेस्टेज ना समझें। तो बचे हुए बेसन से आप इस तरह के लच्छे या फिर बोलिए बिना डिजाइन वाले बूंदी बना सकते हैं। तो ये बोंडे फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। तो हमारा बोंडा भी तैयार है और चटनी भी ऑलरेडी तैयार है। तो अब बारी है वड़ा पाव को असेंबल करने की। तो पाव को इस तरह से बीच से हम कट करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी को और अब डालेंगे हम लहसुन की सूखी चटनी और ये है बिना डिजाइन वाला बूंदी, इसे डालें पाव में। तो नरम नरम पाव में जब इन बूंदी का क्रंच आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। और डालें वड़ा को, इसे दबाएं। तो ये हमारा गर्मा गर्म वड़ा पाव तैयार है। इसे फ्राई किए हरी मिर्च के साथ सर्व करें और इंजॉय करें।